बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एहसन सईद शेफ़ चैनल। आज हम बना रहे हैं महाराजा चिकन। तो शुरू कर लें अल्लाह ताला का नाम लेकर। तो आपने सबसे पहले चिकन ले लेनी है 1-1.5 किलो के करीब। उसके अंदर 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ और 1 खाने का चम्मच आपने इसके अंदर लाल मिर्च पिसी हुई और 1 चाय का चम्मच आपने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच आपने कश्मीरी लाल मिर्च वो शामिल कर देनी है और 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर देना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपने डाल देना है। अब आपने 10-15 मिर्चें ले लेनी है और 1 चम्मच दही के साथ इसको ब्लेंड करके शामिल कर देना है। ठीक है, और आपने 2 खाने के चम्मच इसमें भर के तिक्का मसाला वो शामिल कर देना है पैकेट वाला और 1 खाने का चम्मच आपने धनिया ज़ीरा क्रश वो शामिल कर देना है और 2 अदद नींबू लेने वो निचोड़ के इसमें शामिल कर देने। ठीक है, अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चिकन को। और 2 खाने के चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा दही वो शामिल कर देना है। अब हमें चिकन के पीस को कट लगा देना है और मिक्स करने के बाद आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना चिकन को, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और जो मसाला इसके अंदर रच जाए। और आपने 2 टेबलस्पून ऑयल भी इसमें शामिल कर देना चिकन में। अब आपने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना है और चिकन के पीस उठाकर इसमें शामिल कर देना और इनको फ्राई करना है, तेज़ आंच पे फ्राई करना है। इतनी तेज़ आंच पे फ्राई करना है कि जो चिकन है ना वो रेड सा हो जाए और काला कालापन आ जाए, जैसे टिक्के के ऊपर आपके काला काला सा आ जाता है, लाल पुना सुर्ख पुना आ जाता है, तो टिक्के की शक्ल इख्तियार कर ले बस। जब वो टिक्के की शक्ल इख्तियार कर लेगा तो आपने इसको अलहदा से बाउल के अंदर चिकन को निकाल लेना है। ठीक है, ये इस तरह से अब सारी चिकन आपने इसी तरह से कर लेनी है दूसरी साइड पे। अब आपने देगची लेनी है और उसके अंदर ऑयल शामिल कर देना है और ऑयल के अंदर आपने 20 अदद हरी मिर्चें और 2 से 3 या 4 अदद प्याज काट के, अगर दरमियाने हैं तो 3 अदद, अगर छोटे हैं तो 4 अदद कर लें, वो शामिल कर देने और इनको पकने देना है प्याज़ों को। और दूसरी तरफ आपने एक चूल्हे के ऊपर 1 अदद कोयला ले लेना और उसको गरम कर लेना है, यानी कि वो रेड सा हो जाए, सुलग जाए। अब जब सारी चिकन फ्राई हो जाएगी आपकी, तो फिर आपने उसी बाउल के अंदर एक ढक्कन रखना है और उसके ऊपर कोयला रख देना है। कोयला रख के तेल डाल के उसको ढक देना है ताकि वो उसको धुआं मिल जाए कोयले का, बारबेक्यू की शक्ल इख्तियार कर ले ताकि। अब आपने जब प्याज आपका नरम हो जाए तो आपने 7 से 8 अदद टमाटर और 2 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला। ठीक है, और 1 खाने का चम्मच धनिया ज़ीरा क्रश वो शामिल कर देना है। ठीक है, और आपने वो जो टिक्का मसाला था बचा हुआ वो शामिल कर देना और आपने इसमें आधा किलो के करीब दही शामिल कर देना है और अब इसको आपने निकाल कर ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, अब ये ब्लेंड करने के बाद आपने ये ब्लेंड किया हुआ मसाला वापस से देगची में डाल लेना और इसको भून लेना है अच्छी तरह से।
अब आपने इसके अंदर जब ये भून जाए, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए, ये जो आपने बाकी मसाला था वो पानी के साथ शामिल करके वो इसमें डाल देना है। अब आपने इसके अंदर 2 खाने का चम्मच चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च और आधा चाय का चम्मच आपने इसके अंदर काली मिर्च मज़ीद शामिल कर देनी है और 1/4 चाय का चम्मच कलौंजी, ठीक है, और तेज़ पत्ता, छोटी इलायची और साबुत जितने भी बाकी गर्म मसाले हैं, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, वो शामिल कर देनी और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अब जब भून जाए तो आपने इसके अंदर 1 डब्बा टमाटो प्यूरी का जो 450 ग्राम का था वो शामिल कर देना है और पानी डालकर इसको भून लेना अच्छी तरह से। अब आप जब ये देखें भून गया और तेल आ गया ऊपर, तो आपने वो जो टिक्का चिकन थी वो इसमें शामिल कर देनी है और 200 ग्राम के करीब मक्खन वाइट वाला वो शामिल कर देना है और इसके ऊपर 1 पैकेट पूरी भर के क्रीम शामिल कर देनी है, ठीक है। और ये धनिया ज़ीरा क्रश वो 1 खाने का चम्मच वो छिड़क देना है। और अब ये क्रीम आपने शामिल कर देनी है और इसको अब दम दे देना है ताकि चिकन भी गल जाए और आपका जो मक्खन है और जो मसाले का ऑयल है और क्रीम है वो भी मेल्ट हो जाए और ऑयल छोड़ दे। ये देखें जब ऑयल छोड़ दिया उसने तो ये तैयार हो गया। अब आपने इसके ऊपर हल्का सा हरी मिर्चें काट के और क्रीम डालकर सर्व करना। लीजिए मज़ेदार महाराजा चिकन तैयार है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।